ये दीवार तोड़ रहे हैं। ये सारे ही नजायज़ कब्जे वाले लोग हैं जिन्होंने इस प्लाट पे नजायज़ कब्जे किए। इसका हर तीसरे दिन ये काम है, चढ़ जाता है ऊपर, रात को भी ठोका ठकाई। सुबह इसने जितनी बदतमीजी की है खवातीन के साथ भी, हम ही सबसे पहले बाहर आई हैं। वो कैमरा लगा, कैमरा इस साइड पे क्यों लगा दिया? इसलिए देखते थे औरतें कैसे देखते बैठी हुई हैं औरतें। कबूतर खाना बनाने के लिए मुझे यहाँ से रास्ता चाहिए, फ्रंट से मैं जो है वो अंदर अपने गाहक नहीं लेके आ सकता। ये कमर्शियल एरिया नहीं बन सकता, ये रेजिडेंशियल एरिया। 4 बंदे लेके आ गए, ये भी खुदा का खौफ नहीं आता आपको, और तो बाकी सारी चीजें आप पैसे के जोर पे कर रहे हैं कि 2 गज जमीन तुम्हें मिल जाएगी। बात नहीं, एक गली जब से बनी है ये जगह बंद है, तो आप कैसे खोल सकते हो उसको सिर्फ पैसे और बदमाशी के जोर पे? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अंधर मोइन। इस वक्त मैं मौजूद हूं हसन पार्क के एरिया में, और अगर ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं तो शालीमार लिंक रोड है, और ये जो गली है ये तकरीबन 70 साल से बंद है और हसन पार्क का हिस्सा है। लेकिन यहाँ जो पीछे के लोग हैं वो मुसलसल शेरखानी से बाज नहीं आ रहे, और इस दीवार को हटाकर यहाँ के लोगों के लिए एक आम रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ मैडम लुबना मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम थोड़ा सा बताइएगा कि क्या मुसीबत इनको आ गई है कि ये आप लोगों का सुकून बर्बाद करने की कोशिश में मुसलसल कोशा है? ये कोई इनका आज का मसला नहीं है, पहले ये खाली प्लॉट होता था और हमेशा से ये गली बंद है। ये गली इन्होंने बार बार कोशिश की है। ये सारे ही नजायज़ कब्ज़े वाले लोग हैं जिन्होंने इस प्लॉट पे नजायज़ कब्ज़े किए। किसी एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, प्लॉट बना के बेच दिया गया। और हमारे लिए ये हमेशा से दर्द सर रहे हैं। कभी यहाँ पे वो इश्तिहारी ला के प्लॉट बना के खड़े हो जाते थे, फायरिंग हो रही है, लड़ाई दंगे हो रहे हैं, हमने वो वक्त गुजारा। अब ये साहब ने कोई प्लॉट लेके बना लिया है, साथ में अस्करी का प्लॉट है, वो बैंक है, अस्करी एक बहुत बड़ा अदारा है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमें ही क्यों तंग करने आ जाते हैं? हर अभी 8 तारीख को मेरा ख्याल थाने में जाके इनकी एक सेटलमेंट हुई है, मर्द हजरात गए हैं। ये मेरा घर है, सबसे ज़्यादा साथ मेरा घर है, ठीक है। ये दीवार भी इन्होंने यहाँ पे तोड़ी है। उस वक्त मेरे घर में कोई आदमी नहीं था, इवन के ये सारे बिजनेसमैन लोग हैं, कारोबारी हैं, चले जाते हैं, खवातीन ही मोहल्ले में रह जाती हैं। ठीक है। और ये हर तीसरे दिन ये इसका कोई पहले वाले सब थे वो देख लेते थे। एक हमारे अंकल हैं, वो खड़े हैं सामने, दिखाएं जी। ये सबसे सीनियर आदमी है हमारे मोहल्ले के जिन्होंने ये घर बनाया। ठीक है। और ये आ जाते हैं, अगर कोई मसला भी हो इन भाइयों को फ़ोन करें या किसी को, तो वो कह देते हैं अंकल हैं, आप उनको बुला लें बाहर। अब वो भी बूढ़े आदमी हैं, ना वो चल सकते हैं, ना वो किसी से झगड़ा कर सकते हैं। वो आके कहते दिखाते डॉक्यूमेंट्स की मुफाहमत ही कर सकते हैं ना कि यार ना करो, बंदे आंदे ने फैसला कर लेने हैं। इसका हर तीसरे दिन ये काम है, चढ़ जाता है ऊपर, रात को भी ठोका ठकाई। यहाँ पे इसने परिंदे रखे हुए हैं जो पोल्यूशन का बाइस भी हैं, मुर्गियाँ, आवाज़ें आती हैं। अब ये कहता है कि मैंने यहाँ कबूतर खाना बनाना है। ये कबूतर खाना बनाने के लिए मुझे यहाँ से रास्ता चाहिए, फ्रंट से मैं जो है वो अंदर अपने गाहक नहीं लेके आ सकता। ये हमारे लिए, ये देखें आपके सामने है ये। और सुबह इसने जितनी बदतमीजी की है खवातीन के साथ भी, हम ही सबसे पहले बाहर आई हैं और आके हमने इसे मना किया कि ये ना तोड़ो, ये कमर्शियल एरिया नहीं बन सकता, ये रेजिडेंशियल एरिया है। ये तुम कैसे तोड़ के इस रास्ते, 6 घर हैं इस गली में टोटल, और सारा दिन खवातीन दरवाजे खोल के सामान ले, सब्जी ले, बाहर आ। घर में सेफ एरिया हमारा, कोई ऐसा हमें प्रॉब्लम नहीं होता। ये इसने हमारे सारी बात है, जो बंद गलियां हैं वो बंद है, जो ओपन रोड से एक तरीके से बनी वो मेरी पैदाइश से पहले की ये गली बंद है। मेरी नाजायज कब्जा ही हो गया ना, ये नाजायज कब्जा करना चाह रहे हैं, और इन्होंने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है जिसकी इंतहा कोई नहीं। मैं भी मेंबर प्रेस क्लब हूँ, मैं भी जर्नलिज्म से हूँ, मैं रेडियो पाकिस्तान से हूँ। ये हमारे साथ ये सब कुछ हमारे साथ भी ये कर रहे हैं। ये देखें, मतलब कोई नाजायज हद है, और फिर बदतमीजी। 4 बंदे लेके आ गए, ये भी खुदा का खौफ नहीं आता आपको, और तो बाकी सारी चीज़ें आप पैसे के जोर पे कर रहे हैं कि 2 गज ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी। बात नहीं, तुम लोग घरेलू खवातीन को भी ये सब कुछ करने आ जाते हो। कहाँ से लाए हम आदमी? वो कमाने जाएं या आके इनकी लड़ाइयाँ भुगते? और अच्छा भी नहीं लगता रोज रोज आप खवातीन के आके मुंह लगना शुरू कर दें। 8 दिसंबर को इस बंदे के साथ सेटलमेंट हुई है। वो डॉक्यूमेंट्स अभी भी अंकल के पास हैं, उन्होंने मुझे भेजे हैं, मैंने पढ़े भी हैं। और ये 8 दिसंबर को इसके वकील ने कहा जी हमने कोई हरासमेंट नहीं की, हमने कुछ तोड़ फोड़ नहीं की। आज फिर 1 जनवरी को ये फिर आ गया। 4 बंदे लेके, वकील लेके, असर रस्ते सारे करप्शन के वकील ही दिखाते हैं कि किस तरह तुम लोग करप्शन कर सकते हो। एक गली जब से बनी है ये जगह बंद है,
तो आप कैसे खोल सकते हो उसको? आप सिर्फ पैसे और बदमाशी के जोर पे मेरी बेपर्दगी कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये तो हरेसमेंट है ना, सीधी सीधी हरेसमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੱਲ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਔਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 15 ਦਫਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 15 ਦਫਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਨੀ ਆ ਕਿ ਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ। वो जाहिर बात है, वो टाइम वो चूज करते हैं कि जब जो मर्द नजर आता है वो यहाँ ना हो। ये साहब भी सरकारी मुलाजम है, ये भी अब आए हैं, तो किस तरह हम ये और आपका घर टोटल डिस्टर्ब हो रहा है। टोटल डिस्टर्बेंस। ये दोनों हमारे घर जो है ना, ये पूरी गली है ये दोनों घर तो बिल्कुल जो है ना अनसेफ हो जाते हैं। बाकी गली ये हमारा एक सेन की तरह है घर। औरतें एक घर से निकली दूसरे में चली गई, दूसरे से निकली तीसरे में चली गई, किसी को कोई चीज़ चाहिए, बच्चा कुर्सी रख के बैठ जाते हैं, मौसम ऐसा होता है ना, ये तो हमारा कुर्सी सेम- रख के बैठ जाते हैं। हम गर्मियों में इधर बैठते हैं और आराम करते हैं, सब भाई इधर इकट्ठे होते हैं। यानी कि आप लोगों का एक फैमिली सिस्टम बना हुआ है, सिर्फ मोहल्लेदारी नहीं है। बंदेदारी है और ये हमें बहुत तंग करते हैं। और वो कैमरा भी दिखाएं इनको जो औरतों को देख ले, लगा हुआ वो देखो, वो कैमरा लगा हुआ कैमरा है। इस साइड पे क्यों लगा हाँ जी, दिया? इसलिए देखने के लिए देखते थे ये औरतें कैसे देखते बैठी थे। हुई हैं औरतें। हाँ। वो देखो कैमरा लगा हुआ है, ये हमने जाके नीचे करवाया, कितनी दफा बोला फिर नीचे हुआ है। इधर हम आते हैं, बैठते हैं, सारे गली वाले अपना देखते हैं, ये कैमरा लगाया हुआ है कि कैसे बैठे हुए हैं औरतें और मर्द और कैसे जाके बैठे। ये तोड़ के तो यहाँ पे जो है वो आना हाँ, जाना आना मर्द जाना। रात का शुरू कर रहे हैं। जारी बात है ये कोई कमर्शियल एरिया तो है नहीं जहाँ पे आप जब मर्जी आना शुरू कर देंगे, जब मर्जी जाना शुरू कर देंगे। और इस तरह उनकी कदर जो है वो प्राइवेसी, वही चार चादर और चार दीवारी पमाल हो रही है, यही चीज़ है। और क्या है मैम, क्या अपील करना चाहेंगी? मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कम अज़ कम ऐसे लोगों से हमें निजात दिलाई जाए, इनका कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए कि ताकि हम ज़हनी सुकून और आराम से अपने, देखें मौसम किस कदर शदीद है। ऐसा ही है। और एक मैं स्पेशल पर्सन हूँ, मैं तो बार बार आ भी नहीं सकती, इस हल्ला गुल्ला में मैं गिर गई हूँ। और फिर इनकी ज़बान, इनके बाजारी किस्म के लोग ला के ये बिठा, ये गालियाँ निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, इसको मना किया। फिर ऊपर से वीडियो बनाने लग गए हैं। वो तो मैंने 15 पे कॉल की है, वो पुलिस वाले आए हैं और उन्होंने आके कहा कि तुहानू आराम ना किया तो पीछे हटो तुसी। ओ मैं कर लांगा, कागज दिखाई जा रहा, कौन सा स्टे तुम लेके आए हो? आम सादा और कागज। आज कौन सा स्टे है? नहीं, तू स्टे लेके आया तो कहाँ है वो? आज छुट्टी वाले दिन तेरा स्टे आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आप बस सर जब जिसे कहते हैं ना कि इंसान उतर आए अपनी आई पे कि जी मैंने कुछ गलत करना ही करना है, बल्कि अपनी बगैरती पे मैं कहूँगी उतर आए कि वो खवातीन से आके लड़ रहा है और इस तरह के माहौल क्रिएट कर रहा है सिर्फ अपनी जो है वो चांदी चमकाने के लिए। और लोगों को तंग करना ये किसी भी मसले का हल नहीं है। भाई साहब, आप ज़रा थोड़ी सी ना अपनी अकल को हाथ मारें और जो चीज़ें जिस तरीके से उन्हें रहने दें। ये कमर्शियल एरिया नहीं, ये रेजिडेंशियल एरिया है और यहाँ पे जो लोग हैं वो इस चीज़ को डिमांडिंग है कि उनकी सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी तो दी जाएगी। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई जगह नई प्रोग्राम के साथ। दीजिए अनर मुन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।